नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री। आज हम खास रूप से बात करते हैं कि कफदोष बढ़ता है तो उसको शांत कैसे करना है, कफ का उपाय क्या करना है, कफ से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका उपाय क्या किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लगभग 10 से 11 उपाय बताने वाले हैं। आप इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 10 से 11 उपाय जो बताए जाएंगे उसमें से आप 2-3 भी उपाय करेंगे तो आप कफदोष से राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और बाकी लोगों को कफ की समस्या है तो उनको भी इस वीडियो से अवगत कराइए, उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। आप नए सदस्य हैं, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल बटन दिया है उसको दबाइए ताकि नया आने वाला वीडियो आप तक सहज पहुंच सके। कफदोष के लक्षण क्या है उसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको देखिए, कफ के लक्षणों को जानिए और फिर ये उपाय कीजिए। तो आइए हम कफ के उपायों के बारे में जानते हैं। तो कफ दोष बढ़ता है तो सबसे पहला उपाय करना है आपको कि आंवला पाउडर लेना है और उतना ही मुलहट्ठी पाउडर, दूसरा संस्कृत नाम है उसके लिए ज्येष्ठमध, मुलहट्ठी या ज्येष्ठमध। मुलहट्ठी पाउडर भी उतनी मात्रा में लेना है। आंवला पाउडर आप 50 ग्राम लेंगे, मुलहट्ठी पाउडर 50 ग्राम लेंगे। दोनों का मिश्रण बनाकर आपको शहद के साथ खाना है। तो शहद खाते हैं, शहद के साथ उसको लेते हैं तो आपका कफदोष धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे होगा कि ये मिश्रण लेने से, ये तीनों चीज़ें लेने से आपका कफ धीरे धीरे निकलना चालू होगा और 2-3 महीने के बाद बिल्कुल कफदोष की समस्या नहीं रहेगी। नंबर 2, त्रिफला पाउडर। आपको त्रिफला पाउडर हर एक जगह उपलब्ध होता है और त्रिफला वात, पित्त और कफ तीनों को भी संतुलित करता है। आपका यहाँ कफ बढ़ा है तो कफ को निश्चित तौर पर वह संतुलित बनाएगा। इसलिए आपको त्रिफला सुबह आप यदि लेते हैं तो गर्म कुनकुने पानी के साथ मिक्स करके लीजिए, और यदि त्रिफला रात में लेना है तो आपको दूध के साथ या गुड़ के साथ लेना है। और आजकल मार्केट में त्रिफला की टैबलेट भी उपलब्ध है, आप त्रिफला की 2 या 3 टैबलेट भी एक साथ ले सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिफला का सेवन कीजिए और कफदोष से राहत पाइए। नंबर 3, कफ की उत्तम दवा है शहद। सबसे बेस्ट दवा है शहद। आप शहद को मुंह में रखिए, उसको चूसते रहिए तो गले में, छाती के हिस्से में, गले में और ऊपर नाक की तरफ जो कफ जमा हुआ है वह कफ आसानी से समाप्त होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए शहद ओरिजिनल वाला जो नेचुरल शहद है उसको लीजिए। आजकल कंपनियों का फेक शहद आता है, उसको मत लीजिए, वो आपको काम नहीं देगा। तो शहद कफ का उत्तम इलाज है। नंबर 4, अलसी। आप अलसी का बीज लीजिए और उसके 1/3 मतलब आप यदि 30 ग्राम अलसी लेते हैं तो 10 ग्राम आपको मिश्री लेना है। मिश्री और 30 ग्राम अलसी, 10 ग्राम मिश्री लीजिए, दोनों का पाउडर बनाइए और उस पाउडर को पानी में डाल दीजिए, उबालिए उसको। थोड़ा सा उबालने के बाद थोड़ा अच्छे से उबालिए और उसका जो मिश्रण बनेगा उसको बोतल में भर के रखिए। दिन भर हर एक घंटे, आधे घंटे में वह मिश्रण 2-2 चम्मच पीते चलिए तो आपका पुराने से पुराना कफ यदि जमा हुआ है तो वह अलसी से और उस मिश्री के मिश्रण से धीरे धीरे निकलने लगेगा। यह मिश्रण आपको 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने तक लगातार लेना है। 100% आपकी छाती के कफ की समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर 5, कुटकी। कुटकी की जड़ें मिलती हैं, उसको, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसको पानी में 1 गिलास पानी लेके उसमें 10 घंटे उसको भिगोइए और वह बचा हुआ आर्क निकाल कर आपको उसको पीना है। मतलब वैसे करना है पर थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा तो आपका समाप्त हो जाएगी। या कुटकी का पाउडर भी उपलब्ध होता है, कुटकी का अर्क भी मार्केट में उपलब्ध होता है, तो आप डायरेक्ट पाउडर ले सकते हैं या डायरेक्ट उसका जो अर्क मिलता है वो भी पी सकते हैं। और 6, बेहड़ा। बेहड़ा की छाल या बेहड़ा का फल, दोनों में से जो भी मिलेगा उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाइए और उसको मुंह में रखिए। मुंह में रखकर उसको चूसते रहिए तो कफ का यह असरदार उपाय है।
उसके थोड़े कड़वे हो तो आपको चूसना पड़ेगा। आप अदरक का टुकड़ा भी मुंह में रखते हैं तो वह भी कफ का नाशक, कफ का शामक है। तो बेहड़ा का टुकड़ा या अदरक का टुकड़ा, जो भी आप दोनों में से एक आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 7, नीम के पत्ते या नीम की छाल, दोनों में से जो भी उपलब्ध होगा आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। पानी में डालिए, 10-15 मिनट उसको उबालिए और जो बचा हुआ अर्क है उस अर्क को आपको पीना है, तो उससे आपको कफ में राहत मिलेगी। नंबर 8, आपको कफ का उपाय करना है तो सबसे बेस्ट है कि आपको लंघन करना चाहिए, मतलब उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उससे कफ की मात्रा बढ़ती है। आपका कफ बढ़ा है तो आप एक दिन या हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन लगातार उपवास कीजिए, तो उपवास से आपका कफ काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो जाएगा। और यह कफ ही नहीं, कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कभी भी कोई भी बीमारी होती है तो आपको लंघन करना चाहिए। और आप खुद नहीं करते हैं तो बॉडी अपने आप शरीर में कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करती। आपने देखा होगा बीमारी होती है तो वॉमिटिंग होके आप जो भी अंदर डालते हो वो बॉडी बाहर फेंकती है, क्योंकि बॉडी को अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो अंदर बचा हुआ विष है उसको बॉडी को निकालना है, इसीलिए उसको फास्टिंग की ज़रूरत है, उसको उपवास की बेहद ज़रूरत है। तो उपवास अतिशय उपयुक्त है। नंबर 9, कफ के लिए असरदार उपाय है कुंजल क्रिया या दूसरे भाषा में वमन या उल्टी करना। आपको 3 से 4 ग्लास कुनकुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और नमक डाल के वो 4 ग्लास पानी पीजिए, 4 से 5 ग्लास, और फिर 2 मिनट के बाद में 2 उंगलियां जीभ को लगाकर जीभ को रगड़िए तो पानी अपने आप बाहर निकलेगा। उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में कफ बाहर निकल जाएगा और आपकी छाती, गले का हिस्सा बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करने लगेंगे। और कफ को निकालने के लिए इसके साथ साथ विरेचन भी उपयुक्त है। दूसरा नाम है उसका शंख प्रक्षालन। इसमें आंत को साफ किया जाता है, क्योंकि जो आंतों में कफ इकट्ठा हुआ है वह भी निकालना जरूरी है। और उसके साथ साथ ऊपरी हिस्से में, साइनस के हिस्से में जो कफ जमा हुआ है उसको आपको निकालने के लिए आपको नस्य करना चाहिए। कोई भी तेल या घी यूज़ कीजिए, उससे नस्यम कीजिए, या फिर जल नीति, घृत नीति या सूत्र नीति कर सकते हैं। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं, वमन या अर्थात कुंजल, विरेचन अर्थात शंख प्रक्षालन और नस्यम या नीति, इन तीनों के हमने अलग अलग वीडियो बना के दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक देंगे, उसको आप देखिए और उस तरीके से आप उसको कीजिए, तो आपका कफ जो शरीर में इकट्ठा हुआ है वह उस माध्यम से बाहर हो जाएगा और आप उस कफ से राहत पा सकते हैं। नंबर 10, गर्म पानी, तेल या घी, तीनों में से जो भी आप पी सकते हैं उसको पीना है, क्योंकि ये तीनों भी गर्म हैं। और गर्म इसलिए लेना है क्योंकि कफ अर्थात जल तत्व है और जल तत्व के विरुद्ध अग्नि तत्व है, तो आपको गर्म चीज़ें खानी पड़ेगी, गर्म चीज़ें लेनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट है कि गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उसके साथ साथ गर्म कपड़े, गर्म वस्त्र धारण कीजिए या गर्म पानी से शरीर की सिकाई कीजिए, तो कफ दोष की समस्या बिल्कुल कम होगी। उस हिस्से का कफ अपने आप कम होने लगेगा। इसके साथ साथ आप कफ को कम करने के लिए स्नेहन अर्थात मालिश कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप तेल यूज़ करके शरीर के मालिश कर सकते हैं, शरीर को तेल लगा सकते हैं। स्वेदन मतलब शरीर के से पसीना निकालना, किसी गर्म चीज़ से सेकना। आप धूप सेक सकते हैं, अग्नि के पास बैठ के अग्नि सेक सकते हैं। और शरीर का व्यायाम करके व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तो उससे शरीर में अपने आप उष्णता बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा। उष्णता बढ़ती है तो अपने आप कफ कम हो जाएगा। पित्त को बढ़ाइए तो कफ अपने आप कम हो जाएगा। और खाने में आपको चना, मूंग, लहसुन, प्याज, मिर्च मसाला इत्यादि चीज़ें आपको खाने में बढ़ानी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें कफ का शमन करने वाली चीज़ें हैं। प्रकार इन उपायों को आप आजमाइए। इसमें से 2-3 भी उपाय आजमाते हैं तो आपको 100% कफ से
मुक्ति मिलेगी। और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, सबको इस वीडियो की जानकारी दीजिए। आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा यह सेवा कार्य आपको अच्छा लगता है, तो आप भी इस कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, आप भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और इस